हेलो नमस्कार। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बैलेंसिंग सिखाया था। बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की टोटल कितनी कितनी मेथड समझाए थे मैंने आपको? मैंने समझाए थे टोटल दो मेथड्स। एक मेथड होता है कौन सा? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। और दूसरा हमारे पास था कौन? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ये मैंने आपको दो तरीके बताए थे बैलेंस करने के। उसमें से हमने स्टार्ट किया था कौन सा? हमने इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करना शुरू किया था, है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था। किसमें? एसिडिक मीडियम में। देखो, हमें जो रिएक्शन दिया जाएगा वो दो मीडियम में दिया जाएगा, या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हमने कर लिया था, एक रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था ना, स्टेप बाय स्टेप। आज मैं ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से ही बेसिक मीडियम में एक और रिएक्शन बैलेंस करके दिखाऊंगा और साथ में रूल भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, तो आराम से इसको समझते चलेंगे, है ना। मेरे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे पास है MnO4। क्या है? MnO4 माइनस। और मेरे पास है कौन? I माइनस। कौन है? I माइनस है। ये बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? देखो, हाँ, I2 में। और MnO4 माइनस किसमें हो जाता है ऑक्सीडाइज? ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है MnO2 में। MnO2 में होता है ये ऑक्सीडाइज, है ना। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें गिवन है, इसे मुझे बैलेंस करना है। क्वेश्चन था तुम्हारा बैलेंस इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से हमें बैलेंस करना है। देखो भाई, स्टेप नंबर 1 में हम लोग पहले क्या लिखते हैं? हाँ, स्टेप नंबर 1 बाय स्टेप करना पड़ेगा हमें। स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा, एक भी रिएक्शन गलत नहीं होगा। जो बताऊंगा वो करते हुए चलना। देखो, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट। ऑन ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है? मैग्नीज यहां पर +7 में होगा। ये +7 कैसे आया? एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। यहां कुल कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्सीजन को। एक माइनस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन कर लिया। अब इसे कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा ऑक्सीजन को? जो पड़ोस में है मैग्नीज, वही तो देगा। तो +7 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, आई। अब ये आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म में जो चार्ज होता है वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? और इधर देखो ध्यान से, इधर ये क्या बन गया? I2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या होगा? क्योंकि I2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ये कह लो, या फिर ये कह लो कि I और I ऐसे बॉन्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं जाएगा नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होगा, है ना। अब ट्रांसफर नहीं होगा तो उस पर चार्ज क्या होगा? 0। समझ में आया? अब जिसको ये नहीं आता निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने सिखाया इसके पहले क्लास में, ठीक है ना। तो पहला लेक्चर हमारा ऑलरेडी क्या है? अपलोडेड है, जा करके देखो वहां पर कि चार्ज ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और कैसे ये आता है। तो आपको जाके वहां पर देखना चाहिए, डिटेल में समझाया गया है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। देखो, अब इधर आ जाओ आगे, यहाँ पर आ जाओ।
हमारे पास है MnO2 एक ऑक्सीजन को कितना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कौन देगा 4 देगा मैग्नीज। ये मैंने क्या लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको ये चेक करना है कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज और कौन हो रहा है रिड्यूस, मतलब इसमें किस स्पीशीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, कैसे पता करते हैं। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट, क्या हो रहा है भाई, यहां पर मैग्नीशियम कितना है +7 है, यहां पर हो गया +4 +4 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना गया +7 है +4 हो गया, मतलब +7 से +4 हो गया, 3 यूनिट डिक्रीज हो गया है ना, बाय 3 यूनिट पर एटम। अब देखो यहां पर आई के ऊपर कितना है -1 और यहां पर 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, तो इसका क्या हो गया -1 से 0 इंक्रीज हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय भाई 1 से कितना 0 1 यूनिट पर एटम क्या हो गया है देखो इंक्रीज हो गया है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है ना, ये आपको इतना लिखना है। अब हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या इन रिएक्शंस को हम लोग क्या स्प्लिट कर देंगे किसमें 2 हाफ रिएक्शन में, तो मैं 2 हाफ में क्या कर रहा हूं स्प्लिट करूंगा, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे split the above oxidation and reduction half reaction ठीक है ना, हम इसको हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है ना, स्प्लिट लिख दिया, ठीक है भाई। देखो तो पहले क्या आएगा कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या लिखा मैंने हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो ऊपर वाले का यानी कि MnO4 माइनस का क्या हो रहा है I का हो रहा है ना, I माइनस से क्या बन रहा है I2 बन रहा है, इसी का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन है ना, क्या हो रहा है इसका भाई देखो -1 में था ना और कहां पहुंच गया 0, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होता है, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो एक I माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा है ना। अब यहां पर देखो 2 I2 बन रहा है ना, तो आपको यहां बैलेंस करके 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है ना, ये हो गया इतना। अब हम लिखेंगे क्या हाफ, इसी में लिखेंगे हाफ रिडक्शन लिखेंगे, ठीक है। देखो MnO4 का पर मैग्नेट आयन का रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या बना रहा है भाई साहब MnO2 बना रहा है, क्या बना रहा है MnO2 ही तो बना रहा है। अब देखो यहाँ +7 में है, देखो ध्यान से, और यहाँ +4 में, तो +7 यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ +4 हो गया है, इधर MnO2 में जो मैग्नीज है उसका +4 हो गया, तो यहाँ +7 था और यहाँ +4 हो गया, कितने डिक्रीज हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए, इसका मतलब +3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ ऐड करते हैं, इधर क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि यहाँ +7 था, इधर +3 कर देंगे माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को, तभी तो बचेगा इधर +4 है ना, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ ये हमारा हो गया रिएक्शन, इधर हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्यों +7 में था +4 में हो गया, तो 3 यूनिट डिक्रीज हुआ है,
तो जो रिडक्शन होता है हम लोग उसमें क्या क्या करते हैं, इस तरफ ऐड करते हैं, एरो से इधर ऐड करते हैं, इस एरो से इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जितने कम हो रहे हैं उतने। ठीक है ना। अब बढ़े आगे, देखो अब क्या करना है, हमें रिएक्शन को ऐड करना है। देखो भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लूज तो कर रहा है 3, और सॉरी लूज तो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और गेन हो रहा है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। जितना लूज कर रहा है उतना ही गेन भी करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पूरे रिएक्शन में 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, और इस पूरे में क्या करो, 2 से करो मल्टीप्लाई। भाई 10th क्लास में आपने सीखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो एलिमिनेट करना रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके, वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मैंने इसमें 3 से कर दिया मल्टीप्लाई ताकि 6 हो जाए, यहाँ 2 से कर दिया ताकि ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। फिर ये क्या हो जाएंगे, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा बनेंगे, ये बनेंगे 3 इंटू 2 6 आई माइनस, क्या बनेंगे 6 आई माइनस, एरो लगा दो इधर 3 I2 मोलिक्यूल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 MnO4 प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और इक्वल टू इधर देखो कितना आ गया 2 MnO2, है ना। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपको नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन देखो ध्यान से, भाई ये 6 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये उधर ये इधर, है ना। तो यहां पर हम देखो क्या लिखेंगे, इधर वाले को जोड़ दो, 6I माइनस प्लस कितना 2MnO4 माइनस, और एरो लगाओ, इधर वाले को जोड़ के इधर लिखो 2MnO2 3I2 प्लस कितना आ गया 2MnO2। समझ में आया नहीं आया, इतना आ गया। तो ये हमारा क्या बना, नेट रिएक्शन। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड स्टेप में कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अभी हमने यहां तक ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन्हें बैलेंस करना होता है अगले स्टेप में। ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस कर दो। सारे बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, पहले हमारे पास क्या रिएक्शन है, 6I माइनस 2MnO4 माइनस इज इक्वल टू क्या दे रहा है, इज इक्वल टू ये हमें दे रहा है 3I2 प्लस 2MnO2। ये हमें मिल रहा है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई एलिमेंट ऐसे तो नहीं कि यहाँ पर बैलेंस ना हो। यहाँ 6 आयोडीन है, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, यहाँ भी कौन है, आयोडीन। यहाँ 2 मैग्नीज, यहाँ पर भी 2 मैग्नीज। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर सब क्या है, बैलेंस है। अगर सब बैलेंस है तो अगला स्टेप आता है क्या, स्टेप नंबर 4। कौन आता है, स्टेप नंबर 4, इन बेसिक मीडियम। ये हम लोग बेसिक मीडियम में ले रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, पहले चार्ज बैलेंस करते हैं। बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन। देखो भाई हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। किस ओर, जिस ओर चार्ज कम पड़ रहा है माइनस का, उस ओर हम लोग माइनस OH जोड़ देंगे। जितना कम पड़ रहा है उतने OH आयन जोड़ेंगे। जब हम लोग एसिडिक मीडियम में कर रहे थे तो पहले हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे H2O को जोड़ करके। ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में हम लोग इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O। नहीं पता तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने समझा रखा है, जाकर वहां देख सकते हैं। और बेसिक मीडियम में हम लोग पहले चार्ज बैलेंस करेंगे इस स्टेप के बाद। ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे,
पहले चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस आयन को ऐड कर देते हैं उस साइड जिस साइड कम है। कैसे, अभी देखना, देखो ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर कितना है 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, और यहां पर मैं तीर लगा देता हूं, इधर 3I2 प्लस 2MnO2 है ना, दिख गया। अब हम लोग चार्ज करेंगे काउंट, चार्ज हमें काउंट करना है। देखो यहां पर कितने हैं 6 माइनस की ना भाई, 6 माइनस हो गया। देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2। इस तरफ टोटल कितने हैं -8 हैं, कितने हैं -8 आयन है ना इधर। इधर देखो एक भी नेगेटिव आयन नहीं है, एक भी नेगेटिव आयन नहीं है। तो देखो इसमें इधर कितने 8 माइनस ना, इधर क्या है 8 नेगेटिव है, इधर देखो एक भी नेगेटिव नहीं है, इधर एक भी नेगेटिव नहीं है, इधर हम लोग 8 OH माइनस आयन ऐड कर देंगे। देखो हो गया ना, हो गया ऐड। इधर 8 माइनस है, उधर देखो नेगेटिव चार्ज किसी पर भी नहीं था, ये 0 में था, ये भी कोई चार्ज नहीं था, तो हमने 8 OH माइनस आयन उधर क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब हमने चार्ज कर दिया बैलेंस, अब हमने चार्ज कर दिया बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। अब करेंगे एडिंग H2O बैलेंस, मतलब कि ऑक्सीजन को बैलेंस हम लोग अब करेंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर कितना 5, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे उस तरफ जिस तरफ ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना। और फिर हम लोग बैलेंस कर देंगे, क्या बताओ, ऑक्सीजन क्या कर देंगे बैलेंस ऑक्सीजन। देखो उधर 6I माइनस है प्लस 2MnO4 माइनस है, और इधर हम लगाते हैं एरो 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस आयन। आ जाओ ऑक्सीजन काउंट करेंगे। देखो इधर कितने हैं 4 2 जा भाई, यहाँ 2 है ना, यहाँ 4 है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 जा 8, इधर कौन है ऑक्सीजन है। इधर करो काउंट 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 8 इधर। भाई यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, एक OH के पास में एक ऑक्सीजन है, तो 8 से इंटू करोगे तो 8 ऑक्सीजन एटम इधर है, 8 इधर और 4 इधर, कुल कितने हो गए इधर टोटल 12 ऑक्सीजन एटम है, 12 गिन लो, 2 दूनी 4 और ये 8 4 12 ऑक्सीजन एटम इधर है। इधर कितने 8, इधर कितने 8 है, तो इधर कम है ना, कितने कम है इधर बताओ, इधर टोटल 4 कम है ऑक्सीजन एटम। एक H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, जिस बच्चे को नहीं पता यहां देखो उधर H2O, एक में कितने हैं, एक H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में कितने होंगे 2, 3 में कितने होंगे 3, हमें कितने चाहिए 4 कम पड़ रहा है ना, तो हम इधर 4 H2O एटम ऐड कर देंगे। तो 4 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो अब यहां भी कितने हो गए 4 सॉरी 4 दूनी 8 और 4 12 ऑक्सीजन, यहां पर भी 12 ऑक्सीजन। आपने जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, आप देखो ध्यान से, नैन और चक्षु खोल के देखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। क्या हो गया हाइड्रोजन एटम्स ऑटोमेटिक बैलेंस्ड, ठीक है ना, ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो गया। यही तो कमाल है इसका, अगर ठीक किया है तो H अपने आप बैलेंस हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करके दिखाया था, पूरा रूल लिखवाया था। इस क्लास में मैंने आपको बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखा दिया है, समझा दिया है, अच्छे से नोट्स बना के लिख लो, ठीक है ना। और अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें घर से कंप्लीट करके लाना है, ठीक है ना। देखो बेसिक मीडियम में ही आपको हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन, जो होमवर्क है तुम्हारे लिए वो ये है कि हमने MnO4 लिया माइनस, और यहां हमने क्या लिया C2O4 लिया 2 माइनस, और ये हमारा किसमें OH माइनस आयन
डालते ही समझ जाओ बेसिक मीडियम में है। किसमें? बेसिक मीडियम में है। और ये हमें क्या बना के दे रहा है? ये हमें दे रहा है MnO2 साथ में CO2, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अगर किसी ने लेक्चर यहाँ तक देखा है तो बता ही देगा, ठीक है। पहली बात तो हमारे को लेक्चर यहाँ तक देखता ही नहीं है, हम डाले जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर कोई बोला भटका देख लिया तो भैया कर देना कमेंट, ठीक है ना। ठीक है भाई, अपन लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को अगली क्लास में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से मैंने 2 करके दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। फिर अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली क्लास में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना सिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स में, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू।